Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I welcome you as well as whosoever is there with you in the class. आपके साथ जो भी बैठ करके ये वीडियो देख रहा है मैं सबका वेलकम करती हूँ. Okay, in my English video class. I hope children, and I am sure you all are doing good. You all are happy and most importantly healthy in your homes. Stay indoors, stay home. Do not go outside unnecessarily. Listen to your elders, listen to your parents. Follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and stay home. Stay safe children. Okay, we have completed lesson number 1, that is let us be friends. ठीक है, ये lesson हमारा complete हो गया है. Now today we will start lesson number 2, that is little birdie. So children, turn to page number 11 in your English course book, that is Wordsworth English Reader. Okay, this is your English course book and turn to page number 11, lesson number 2. Okay, I have written the topic, I have written the name of the lesson, but before we start the lesson, मैं reading करना start करूँ. Before that, I would ask you few questions. ठीक है, on page number 11, on this page, you can see 2 pictures. ठीक है, आप 2 पिक्चर्स देख सकते हो. वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. यू कैन सी 2 पिक्चर्स. सो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स? आप पिक्चर्स को देख करके क्या समझ में आ रहा है आपको? यू कैन मेक आउट समथिंग. इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ लिटिल गर्ल. ठीक है, इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ लिटिल गर्ल एंड शी हैज अ बर्ड in her hands. पहली पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? It looks like a park because green grass is there. We can see trees. We can see flowers. So that means it looks like a park. ठीक है? Maybe park or a garden. There is a little girl. एक छोटी लड़की है और उसके हाथ में हमें एक bird दिख रही है. ठीक है? एक bird है. And you can see that there are tears coming down the bird's eyes. Bird की आंख में से आंसू गिर रहे हैं. I'm sure you can make out. Bird की जो eyes है उसमें से आंसू गिर रहे हैं. That means आंसू गिर रहे हैं. क्यों आंसू गिर रहे हैं? That means the bird seems to be in some kind of pain. आंख से bird की आंख से आंसू गिर रहे हैं. इसका मतलब है कि मे बी जो bird है उसको किसी तरह की कोई तकलीफ है. That is why it is crying maybe. And the girl who is holding the bird, girl जिसने bird को पकड़ा हुआ है, ठीक है, that girl also looks very upset. वो girl भी बहुत happy, बहुत खुश नजर नहीं आ रही है कि उसने bird को पकड़ा हुआ है तो वो बहुत खुश हो, वो बहुत खुश नजर नहीं आ रही है. ठीक है, the girl also seems to be upset. गर्ल को देख करके फोटोग्राफ में जो गर्ल है उसको देख के लग रहा है कि वो भी थोड़ी अपसेट है, थोड़ी दुखी दिख रही है. ओके, एंड इन द सेकेंड पिक्चर, दैट इज इन दिस पिक्चर, ये वाली जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि बास्केट इज देयर. ठीक है, एक बास्केट रखी है, उसमें बर्ड है एंड बर्ड के विंग्स पे एक पट्टी जैसी बांधी हुई है. जब आपको चोट लग जाती है, कभी खेलते हो, बच्चे खेल में बहुत गिरते हैं, साइकिलिंग करने में गिरते हैं, खेलते खेलते एक दूसरे से टक्कर हो गई, गिर गए, दौड़ रहे थे, गिर गए, तो अक्सर गिरते रहते हैं, अक्सर चोट लगती है. तो जब आपको चोट लगती है तो आप कहाँ रोते रोते पहले तो मम्मी के पास पहुंचते हो, तो मम्मी फिर चुप कराती है, आपकी चोट को साफ करती है. अगर उस पर पट्टी बांधना होता है तो थोड़ा पट्टी बांधती है मेडिसिन लगा के. तो वी कैन सी कि उसके विंग्स पे एक पट्टी बंधी हुई है. ठीक है, ये विंग्स दिख रहे हैं उसके एक विंग पे एक पट्टी बंधी है ग्रीन कलर की. एंड बर्ड जो है वो एक बास्केट में बैठी हुई है. बास्केट इज केप्ट ऑन अ टेबल और मे बी सम प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है. एंड एक लेडी जो है वो बर्ड को स्पून से उसको फीड कर रही है. दैट मीन्स द लेडी इज
फीडिंग द बर्ड, वो बर्ड को कुछ खिला रही है स्पून से. ओके, एंड द लिटिल गर्ल इज लुकिंग एट दिस सीन वेरी हैप्पीली. अब देख करके यू कैन मेक आउट दैट द लिटिल गर्ल इज वेरी हैप्पी. दोनों पिक्चर्स में उसके फेस का आप एक्सप्रेशन देखो. फर्स्ट वाली पिक्चर में शी लुक सो अपसेट. इस पिक्चर में उसका जो फेस का एक्सप्रेशन है उससे हमें समझ में आ रहा है कि शी इज वेरी अपसेट. एंड सेकेंड पिक्चर में उसके फेस का जो एक्सप्रेशन है वी कैन मेक आउट दैट शी इज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश दिख रही है हमें. ओके, तो दिस लेडी में बी, जो लेडी है वो हो सकता है इस लिटिल गर्ल की मदर हो, तो शी इज फीडिंग द बर्ड. ओके, सो वी कैन मेक आउट by seeing the pictures that this lesson is related to maybe this bird. इस बर्ड से रिलेटेड कोई लेसन है. ठीक है, उसको मे बी चोट लग गई है, कैसे उसको लुक आफ्टर किया, कैसे ठीक किया. पिक्चर्स को देख करके हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि इस लेसन में क्या होगा. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द लेसन, पिक्चर देख करके, जो हर एक लेसन में जो पिक्चर्स बनी रहती हैं उसको देख करके वी कैन मेक आउट दैट व्हाट दिस लेसन वुड बी अबाउट. ये लेसन किसके बारे में होगा. सो हियर वी कैन मेक आउट दैट दिस लेसन सीम्स टू बी अबाउट अ लिटिल गर्ल, अ लिटिल बर्ड एंड दिस लेडी. मतलब इन तीनों से ही रिलेटेड है लेसन. ओके, सो नाउ सी द टाइटल ऑफ द लेसन, दैट इज लिटिल बर्डी. ठीक है, लिटिल का मतलब क्या है. लिटिल मीन्स छोटा. लिटिल का मतलब क्या होता है. लिटिल का मतलब है छोटा. एंड बर्डी मीन्स, बर्डी इज यूज फॉर बर्ड. ठीक है, जैसे बेबी जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स के जो बेबीज होते हैं, सो उसके लिए यूज किया है द टर्म बर्डी इज यूज फॉर लिटिल बर्ड और बेबी बर्ड. ओके, बिकॉज लिटिल मतलब बेबी होगी. नाउ आई विल फर्स्ट रीड द लेसन. ओके, वन डे Jaya was playing in the garden. She saw a tiny bird lying on the ground. She picked it up gently. The bird had hurt her wing. Okay, so now we know that the name of this girl is Jaya. The girl who has this bird in her hand, the name of this girl is Jaya. Okay, so one day Jaya was playing in the garden. Where was Jaya playing? Jaya was playing in the garden. ठीक है, एक दिन जया जो है वो गार्डन में खेल रही थी. She saw a tiny bird lying on the ground. She saw is the past form of the verb see. See का मतलब है देखना. We see with our eyes. Saw is the past form. तो जया जब खेल रही थी उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, एक छोटी सी जो बर्ड है वो जमीन पे गिरी पड़ी थी. लाइंग मीन्स गिरा हुआ होना. उसने देखा कि जमीन पर एक छोटी सी बर्ड गिरी हुई थी. शी पिक्ड इट अप जेंटली. पिकअप मतलब किसी चीज को उठाना. पिकअप का मतलब है कि किसी भी चीज को जमीन से उठाना. कोई चीज गिरी हुई है वहां से उसको उठाना, दैट इज पिकअप. तो उसने बहुत जेंटली मतलब बहुत धीरे से, बिकॉज द बर्ड वॉज वेरी स्मॉल, तो उसने बहुत धीरे से उस बर्ड को उठाया. द बर्ड हैड हर्ट हर विंग. बर्ड के जो विंग, बर्ड के जैसे विंग्स होते हैं ना, विच हेल्प देम टू फ्लाई, तो बर्ड ने अपने एक, उसका जो एक विंग था वो इंजर्ड था. मतलब उसके एक विंग में चोट लग गई थी. इंजर्ड मतलब चोट लगना. द बर्ड हैड हर्ट हर विंग. हर्ट मतलब भी चोट लगा ली थी. तो फॉर सम रीजन जैसे भी हो उसका एक विंग जो था उसमें बर्ड को चोट लग गई थी. Jaya ran home to her mother. Her mother quickly cleaned the injured wing of the bird and bandaged it. जया तुरंत दौड़ करके अपने घर पे गई, अपनी मम्मी के पास गई. Normally children for any kind of problem, if they are in any kind of trouble, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे दौड़ के सबसे पहले अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं. And I am sure you also will definitely go to your mother only. रीजन है क्योंकि पापा अक्सर घर पे रहते नहीं है. पापा अपनी ड्यूटी पे बाहर रहते हैं, ऑफिस गए हुए हैं. बहुत सारे आप लोग बच्चे हो जिनके पापा कहीं और रहते हैं. ठीक है, तो कुछ भी होता है तो नॉर्मली बच्चे दौड़ के अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं. तो जया भी दौड़ करके अपनी मम्मी के पास गई घर में. उसकी मम्मी ने जल्दी से जो उसका इंजर्ड मतलब चोट लगा हुआ जो विंग था
उसको जल्दी से उसने क्लीन किया एंड बैंडेज। बैंडेज का मतलब है पट्टी बांध देना। आपको भी जब चोट लगती है तो मम्मी भी दवाई लगा के उस पर पट्टी बांध देती है ना, एंड पट्टी बांध के बच्चे बहुत खुश भी होते हैं कि देखो मुझे चोट लग गई। यू फील वेरी हैप्पी कि सब लोग देख रहे हैं कि उनको चोट लगी है। ठीक है, तो जया की मम्मी ने उसके वो जो चोट लगी थी उसको क्लीन किया एंड उस पर एक पट्टी बांध दी। हर मदर देन पुट सम कॉटन इनटू अ बास्केट टू मेक अ सॉफ्ट बेड फॉर द बर्ड। तो उसकी मम्मी ने क्या किया कि एक बास्केट लिया, उसमें थोड़ी सी कॉटन रख करके उस बर्ड के लिए एक सॉफ्ट सा बेड बना दिया। हियर यू कैन सी द बास्केट। ठीक है, द बर्ड इज सिटिंग इन द बास्केट। तो उसकी मम्मी ने एक बास्केट में थोड़ी कॉटन रख करके, कॉटन दैट इज रुई, रुई बहुत सॉफ्ट होती है, तो कॉटन रख करके उसने बर्ड के लिए एक सॉफ्ट सा बेड बना दिया सो दैट शी कैन स्लीप पीसफुली। एवरी डे जया एंड हर मदर फेड हर crumbs of food. Slowly the bird grew strong and her wing healed. रोज जया और उसकी मम्मी बेट को क्या खिलाते थे? क्रम्स ऑफ फूड। क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे टुकड़े। तो जैसे जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसको खिलाते थे। क्रम्स मेनली जैसे बिस्किट होता है ना, बिस्किट को आप ऐसे क्रश कर दो, या जैसे जो ब्रेड होती है ब्रेड को ऐसे क्रश करके उसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए, तो दैट इज नोन एज क्रम्स। तो रोज जया और उसकी मम्मी जो है वो बर्ड को खाने के जो भी पीसेस हैं बिस्किट क्रश करके देती थी, ब्रेड को क्रश करके उसको खिलाती थी। धीरे धीरे बर्ड क्या हुआ, वो स्ट्रांग होने लगी और उसके जो विंग में जहाँ पे जो चोट लगी थी वो भी धीरे धीरे हील होने लगी। हील का मतलब है ठीक होना। तो धीरे धीरे उसकी चोट भी ठीक होने लगी। On a bright sunny morning, the little bird flew away. Jaya felt sad. She missed her little friend. ठीक है, एक दिन ब्राइट सनी मॉर्निंग मतलब एक दिन में खूब अच्छा सा दिन था, धूप थी, वो लिटिल बर्डी क्या हुआ, वो उड़ गई। ठीक है, जब पूरी तरह ठीक हो गई, when she was capable of flying, वो उड़ गई। जया felt sad. जया को बहुत दुख हुआ। She missed her little friend. When we कीप अ पेट एट होम, जब हम अपने घर पे पेट रखते हैं, दे बिकम आवर फ्रेंड्स, दे बिकम पार्ट ऑफ आवर फैमिली। पेट्स जो होते हैं हमारे फैमिली की तरह हो जाते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे आज ऑनलाइन क्लास में हमने देखा मोहित के पास उसका मिट्ठू है, सो मोहित कॉल्स हिम आदि, मिट्ठू को अपने आदि बुलाता है, उसने उसका नाम आदि रखा है। तो दैट पैरेट इज नॉट जस्ट अ पेट। जो पेट्स होते हैं दे बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। और फॉर सम रीजन अगर बर्ड्स हैं, अगर बर्ड्स इफ दे फ्लाई अवे या पैरेट्स चले जाते हैं तो वन फील्स रियली वेरी वेरी सैड। सो जया वाज आल्सो वेरी सैड। वो अपने फ्रेंड को, लिटिल फ्रेंड को बहुत मिस कर रही थी। नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 12। बट देन वन डे शी सॉ द लिटिल बर्ड सिंगिंग ऑन हर विंडो। हाउ हैप्पी जया वाज। लेकिन फिर एक दिन उसने क्या देखा कि जो लिटिल बर्ड थी, जो छोटी वाली बर्ड थी, वो उसके विंडो पे बैठ करके शी वॉज सिंगिंग। सिंगिंग मतलब बर्ड जो है शी वॉज चर्पिंग इन सच अ स्वीट वॉइस। उसकी जो चर्पिंग की साउंड थी वो इतनी अच्छी सी थी कि दैट साउंडेड लाइक अ सॉन्ग। बिल्कुल लग रहा था कि वो गाना गा रही है। जैसे कोयल होती है ना, कुकू बर्ड जो होती है, उसकी आवाज इतनी स्वीट होती है, इतनी मेलोडियस होती है कि उसको बोलते हैं ना कि कोयल मधुर स्वर में गाना गाती है। तो उसकी वॉइस इतनी स्वीट होती है कि जब वो कोयल बोलती है तो इट सीम्स एज इफ इट इज सिंगिंग। ठीक है, सो द बर्ड वॉज चर्पिंग एंड उसकी आवाज जया को इतनी अच्छी लगी कि उसको लगा कि शी इज सिंगिंग। एंड हाउ हैप्पी जया वॉज। तो ऑब्वियसली जब जया ने अपनी फ्रेंड को फिर से देखा तो शी वॉज सो हैप्पी। जब आप भी अपने किसी फ्रेंड से बहुत टाइम के बाद मिलते हो, अभी आप लोग पढ़ रहे हो एक साथ, यू आर इन क्लास 1, सपोज किसी का पापा का ट्रांसफर हो गया, पापा की पोस्टिंग हो गई, चले गए, देन यू अगेन मीट आफ्टर 4-5 years। आप दोनों फिर से, कभी आपके पापा की कहीं पोस्टिंग हो गई, उसके पापा की कहीं पोस्टिंग हो गई, देन यू अगेन आफ्टर 4-5 years और फिर से बाई चांस किसी सेम स्कूल में आ गए। सो यू फील सो हैप्पी व्हेन यू मीट समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जया वॉज वेरी हैप्पी व्हेन दैट बर्ड केम बैक। ठीक है, तो शी लुक्ड आउट एंड सॉ दैट द लिटिल बर्ड हैड मेड अ नेस्ट ऑन अ ट्री इन अ गार्डन। जया का जो गार्डन था उसमें लिटिल बर्ड ने एक नेस्ट बनाया था। ठीक है, एक पेड़ के ऊपर उसके जया के गार्डन में
एक पेड़ के ऊपर लिटिल बर्ड ने एक नेस्ट बनाया था एंड देयर वर 4 टाइनी एग्स इन द नेस्ट। उस नेस्ट के अंदर 4 छोटे छोटे एग्स थे। बर्ड्स ले एग्स, बर्ड्स तो एग्स देती हैं एंड देन व्हेन द एग्स हैच दे ब्रेक एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट। देखा होगा ना कभी कि जब नेस्ट में जब बर्ड्स के एग्स रहते हैं तो बर्ड कहीं भी अपना नेस्ट छोड़ के नहीं जाती है। बर्ड इज सो प्रोटेक्टिव अबाउट द एग्स। वो एग्स पे बैठी रहती है। फिर जब एग्स पूरी तरह हैच हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो बेबी बर्ड्स होते हैं, व्हेन दे आर कम्प्लीटली रेडी, जब पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, तो वो अपने आप एग को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है। जिया वॉज वेरी एक्साइटेड। शी वंडर्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द एग्स टू हैच। वो जस्ट वेट कर रही थी कि इन एग्स को हैच होने में कितना टाइम लगेगा। हैच का मतलब होता है कि जो एग्स के अंदर जो बर्ड्स होती हैं, जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाती हैं तो वो अपने आप एग्स को तोड़ करके बाहर निकल आती हैं। इफ वी ट्राई टू ब्रेक ओपन द एग, अगर हम कोशिश करते हैं कि हम एग तोड़ करके बेबीज को निकाल लें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द बेबीज डाई। ठीक है। तो वो एग्स अपने आप टूटते हैं, वो उनका नेचुरल प्रोसेस है कि जब अंदर बेबीज पूरी तरह फॉर्म हो जाते हैं तो वो एग्स को तोड़ करके अपने आप निकल आते हैं। ओके। तो जया वॉज जस्ट वेटिंग कि ये एग्स को हैच होने में कितना टाइम लगेगा। ओके। सो आई हैव read the lesson once. Now I will write the lines on the board and then I will explain you the meanings. Okay. Little birdie one day Jaya was playing. Children, I am writing the lines on the board so that when I read, you also read along with me. ठीक है। मैं रीड करूंगी, उसके बाद आप लोग सब रीड करोगे बुक्स में। यू विल फॉलो इन योर बुक्स विथ योर लाइन, विथ योर फिंगर, सॉरी। आप अपनी फिंगर से लाइंस को फॉलो करते हुए रीड करोगे आफ्टर मी। ओके। वन डे जया वॉज प्लेइंग इन द garden. She saw a tiny bird lying on the ground. She picked it up gently. The bird had hurt her wing. ठीक है। Now let me read this. One day, मैं रीड करूंगी एंड मेरे साथ साथ आप भी रीड करोगे। ठीक है। One day, Jaya was playing. One day, Jaya was playing in the garden. She saw a tiny bird lying on the ground. She picked it up gently. The bird had hurt her wing. One day, O-N-E, one, D-A-Y, day. One day means एक दिन. ठीक है। Jaya is the name of a girl, so it is written with capital letter.
जया जो है वो एक गर्ल का नाम है, सो इट इज रिटन विथ कैपिटल लेटर. सो वन डे जया, WAS was, PLAYING, playing, INNTHE, the, GARDEN, garden. Now children, see this word was. Okay, see this word was. In the previous lesson, that is let us be friends, we learned the use of is, am and are. ठीक है, हमने is, am और are का यूज पढ़ा था. तो जैसे मैंने बताया था कि is used for singular naming word. ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं when we talk about something in present tense. ठीक है, जैसे टाइम में कोई भी आप काम करते हो तो या तो आप अभी कर रहे हो, either you are doing it now, या आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, या अभी आने वाले टाइम में करोगे आप कंप्लीट उसे. ठीक है, मैंने जैसे आपको वर्क दिया, सम चिल्ड्रन से मैम आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया. कुछ बच्चे कहते हैं मैम मैं अभी अपना वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अभी वर्क अपना कर रहा हूँ. ठीक है, एंड कुछ बच्चे कहते हैं मैम मैं कल अपना काम कर लूंगा. ओके, तो टाइम मतलब जो टाइम ऑलरेडी बीत गया, या जो टाइम अभी है, या जो टाइम आएगा. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब है अभी. तो जब हम किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो कि हम अभी कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज. ओके, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग राइट नाउ, जब हम कोई काम अभी करते हैं तो उसके लिए हम इज यूज करते हैं. ओके, एंड जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, व्हेन द वर्क इज ऑलरेडी ओवर, जो आपने उसको पास्ट में कर लिया है, जैसे कल कर लिया, उससे पहले वाले दिन कर लिया, अभी 1 आवर पहले कंप्लीट कर दिया, तो द वर्क विच इज ऑलरेडी ओवर, जो काम ऑलरेडी हो चुका है, उसको जब हम नरेट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज. ठीक है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम देखा, आपके स्कूल में फंक्शन हुआ, घर आकर के, अभी घर के सारे मेंबर्स नहीं गए थे, सपोज योर पेरेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट गो, तो आप घर आकर के अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता रहे हो कि कैसा हुआ फंक्शन, क्या क्या हुआ था. तो कैसे आप बताओगे, फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो आपने बताया कि बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत सारे डांस हुए थे, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो दैट मीन्स दैट फंक्शन इज ऑलरेडी ओवर. तो जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका होता है, उसको जब हम बताते हैं, देन वी यूज वॉज. ठीक है, अगर जया अभी खेल रही है, देन वी विल से जया इज प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब जया अभी गार्डन में खेल रही है. बट जया खेल रही थी जब उसने बर्ड को गिरे हुए देखा, सो देन वी यूज वॉज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड वॉज. इज कहाँ पे यूज करते हैं एंड वॉज क्यों यूज करते हैं. लाइक इन द प्रीवियस लेसन, जैसे टिया सेज आई एम अ गर्ल, मोना इज माई बेस्ट फ्रेंड, बीच बॉल इज माई फेवरेट टॉय. ठीक है, तो इज मतलब शी इज टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस, वो भी बता रही है. एंड हियर वी हैव यूज्ड वॉज, मतलब ये काम ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, सो दिस इंसिडेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. जैसे आपने रास्ते में कुछ देखा, स्कूल से आते टाइम, घर आके आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, तो हाउ डू यू नरेट इट, उस इंसिडेंट को आप कैसे नरेट करते हो कि आज रास्ते में हमने देखा. ठीक है, सो दिस Jaya was playing when she saw the bird. So that is why we have used was. ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे, अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, we will learn about doing words. ठीक है, doing words होते हैं words जो कि हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं. So they are known as doing words. ठीक है, तो काम जब हम करते हैं तो either we are doing it now, अभी हम करते हैं, या हम ऑलरेडी उस काम को कर चुके हैं. ठीक है, तो since दिस इंसिडेंट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, ये हो चुकी है, तो इसमें जितने भी आप डूइंग वर्ड्स देखोगे, जिन वर्ड से हमें किसी काम के होने का पता चलता है, लाइक ईटिंग, ईट, द वर्ड ईट टेल्स कि हम खाना खाते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन. ईट, जंप, स्लीप,
write, read, talk, listen, hear, sleep. So all these are action words. Throughout the day, सारा दिन हम कोई ना कोई काम करते हैं. Even if you are sitting without doing anything, doing nothing, that is also an action. You are sitting. Even when you are sleeping at night, that is also an action. क्या कर रहे हो? मैं तो सोने जा रहा हूँ. अच्छा, okay, what is Jaya doing? Jaya is sleeping. So that is also an action. ठीक है, तो काम को या तो हमने कर लिया, या कर रहे हैं, या करेंगे. So all the doing words have three forms. So आगे अभी हम जब ग्रामर पढ़ेंगे, then I will explain in detail. So therefore all the doing words in this lesson are used in past tense. ठीक है. So one day Jaya was playing. Was playing, ing we add with now play. Play क्या है? Play is an action word. ठीक है, ये हमें कौन सा एक्शन बता रहा है? It tells us the action play. And ing is added जब हम बोलते हैं कि हम किसी काम को अभी कर रहे हैं. We are doing it now. या हम कर रहे थे. We were playing outside when it started raining. हम बाहर खेल रहे थे जब बारिश होने लगी. तो जब हम किसी काम को कंटिन्यूअस कर रहे होते हैं, then we add ing. Okay? So one day Jaya was playing in the garden. मतलब एक दिन जया कहाँ खेल रही थी? जया गार्डन में खेल रही थी. ठीक है, गार्डन मतलब बगीचा. She saw a SAW saw. Now saw is the past form of the word SEE. ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि we see with our eyes. We have 5 sense organs, so we see with our eyes, we smell with our nose, we hear with our ears, we taste with our tongue, and we feel with our skin. So feel, touch, hear, listen, smell, all these are action words. See का मतलब है देखना, and SAW saw. Saw is the past form of the word see. ठीक है, saw मतलब एक दिन जया अपने गार्डन में खेल रही थी, वहां उसने देखा. ठीक है, as again I am telling you, this incident is already over. ये इंसिडेंट हो चुका है. So therefore past form is used. Present form, past form अभी आगे मैं बताऊंगी. But since these words are here, so अभी भी मुझे बताना जरूरी है. You must understand this, okay? So जया अपने गार्डन में खेल रही थी जब उसने देखा. When she saw, she saw a tiny, T-I-N-Y, tiny. Tiny means very small. It is not teeny. Some children read it as teeny. It is not teeny, it is tiny. Okay, I को जैसे हम pronounce करते हैं tiny. ठीक है, the sound of I is E. I का जो phonic sound है, that is E. But how do we say it? I. It's ice cream. So here the sound of T is T and the sound of I is phonic sound तो इसका E है, but we pronounce it as I. So T, I, tiny. She saw a tiny means very small, bird. You all know, bird मतलब चिड़िया. Lying, lying. Lying मतलब जमीन पे गिरी हुई. Anything, कोई भी चीज जमीन पे गिरी हुई है, उसको हम बोलते हैं lying. Your pencil is lying on the floor. आपकी पेंसिल जमीन पे गिरी हुई है. ठीक है. Your socks are lying on the floor. तुम्हारे सॉक्स जमीन पे पड़े हुए हैं. Put them at the proper place. जगह पे रखे हो. So lying means कोई भी चीज जमीन पे जो गिरी रहती है, उसको कहते हैं lying. So she saw a tiny bird lying on the ground. Ground means जमीन. ठीक है, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन. तो जया एक दिन अपने गार्डन में खेल रही थी. उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड जमीन पे गिरी हुई थी. She picked it up gently. Now again see the word pick. P-I-C-K. Pick. Pick का मतलब होता है उठाना. ठीक है, पिकअप. पिकअप का मतलब है उठाना. या जैसे आप बस में चढ़ते हो, ठीक है, तो पिकअप पॉइंट होते हैं कि यहां से आप बस में चढ़ोगे. ठीक है, और योर बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर. पिक इट अप, उठाओ उसको. बुक आपकी जमीन पे पड़ी है, तो पिक मतलब उठाना. नाउ अगेन सिंस द लेसन इज इन पास्ट टेंस, लेसन ये ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे क्या है? पिक
के साथ ed लगा हुआ है. We add ed with the words when they are used in past tense. So she picked it up gently. Gently मतलब बहुत आराम से. She picked picked it up gently. Gently. Gently means धीरे से, बहुत आराम से, because the bird was very small. तो उसको उसने बहुत धीरे से उठाया. ठीक है. The bird had hurt her wing. Birds के wings होते हैं which help them to fly. तो जया ने जब बर्ड को धीरे से उठाया तो उसने देखा कि बर्ड हैड हर्ट. हर्ट का मतलब है चोट लगाना. ठीक है. हर्ट मतलब चोट लग जाना. तो बर्ड ने अपने विंग्स को घायल कर लिया था. हर्ट का मतलब यहाँ पे घायल करना, चोट लगना, घायल करना. तो बर्ड ने जो उसके पंख थे उसको घायल कर लिया था. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. ठीक है. वी हैव डन फर्स्ट पैराग्राफ. इन द नेक्स्ट क्लास we will be doing next paragraph. Okay. All these words, अभी जितने parts of speech हैं, grammar का जो भी parts हैं, we will learn about them in detail later. But since right now they are used in the lesson, so इसीलिए मैं सब explain कर रही हूँ. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.